तो आइए चलते हैं प्रिंसिपल सर के पास। देखिए सर, तो आज फिर से आ चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल सर का पूरा कार्यालय हुआ। यहाँ पे पूरा ऐसे व्यवस्थित है जी जी बिल्कुल। तो सर आप अपना नाम पहले अपना बताइएगा। मेरा नाम विद्यासागर ठाकुर, प्रभारी प्रधानाचार्य डीकेवीडी कॉलेज कलपुरा समस्तीपुर। जी बिल्कुल। सर ये कॉलेज कब से बना हुआ है और सर इसका थोड़ा सा आप व्याख्या कीजिएगा कि कैसा है ये कॉलेज का। देखिए, ये इसकी स्थापना हमारे यहाँ पहले 1984 में स्थापना हुई जी। बाद में डिग्री कॉलेज जी 92 से जो है सो डिग्री कॉलेज वैसी है जी इसकी स्थापना है 1984। जी। तो यहाँ पे सर ये कर्पूरी ठाकुर का ही सर ये कॉलेज कहा जाता है, तो इसका सर कुछ उदाहरण दीजिएगा सर, कैसे मतलब कि क्या उत्पत्ति कारण क्या था यहाँ का, मतलब पहले यहाँ पे कोई कॉलेज था या नहीं था, या फिर सबसे पहला कॉलेज यही बना था। सबसे बड़ी बात जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के मन की उपज थी। जी जब वो जाते थे सीएम कॉलेज दरभंगा, जी तो उन्होंने सोचा कि इतनी दूर जो है सो मुझे जाना पड़ता था, आर्थिक तंगी भी थी, बिल्कुल। यानी वो कीचड़ से ऊपर आए, है ना। जी तो कीचड़ से जो ऊपर आए और अपने जीवन में उन्होंने यातनाएं, पीड़ाएं, कष्ट झेला, तो वो उन्होंने सोचा जी कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में एक महाविद्यालय हो जाता है, यहाँ के बच्चे बच्चियाँ दूर दराज जाना न पड़े, इसीलिए इस कॉलेज की स्थापना की। उनका सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर इस इलाके में, कर्पूरी ग्राम में एक महाविद्यालय, उन्हीं के सपनों को साकार माननीय सांसद श्री रामनाथ बाबूजी ने करने का प्रयास किया। हमारे संस्थापक माननीय सांसद क्या कहते हैं, माननीय सांसद श्री रामनाथ बाबू जी। तो उनके सपने को साकार करने का काम किया। तो अभी आप कब से इस कॉलेज में कार्यरत हैं? मैं 92 से इस महाविद्यालय में आ रहा हूँ, लेकिन विधिवत मेरी बहाली जी 97 में जी। तो और कॉलेज के बारे में कुछ और आप अपने तरफ से बताना चाहेंगे कि कॉलेज का आपका क्या अनुभव रहा अभी तक के? ऐसे हमारी पूर्व मैं 2015 से जी 2015 से प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। जी इससे पहले महेश्वर बाबू थे, महेश्वर बाबू के पहले नवल किशोर ठाकुर थे, उससे पहले भी एक प्रधानाचार्य थे फाउंडर जो है। जी जब स्थापना हुई है तो जो है तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे जी पांडे, तो वो लोग जो है तो इस तरह से है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया जी है ना, वैसे वैसे इसका विकास भी महाविद्यालय हमने भी प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जी नाम हो जिला में। इस महाविद्यालय देश जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में इस महाविद्यालय का नाम। तो अभी सर यहाँ पे कौन कौन से क्लास कक्षा चलती है सर, और कैसे कितने टीचर यहाँ पे कितने टीचर है सर अभी? देखिए, हमारे यहाँ अभी 48 है। 48 टीचर जी। हैं सभी सब्जेक्ट के? सभी सब्जेक्ट, तीन फैकल्टी, 3 फैकल्टीज है हमारे, जी। आर्ट, साइंस, कॉमर्स। जी तीनों फैकल्टीज में मिलाकर के लगभग जी 5,000 समथिंग बच्चे हैं। जी। सेमेस्टर 1 में 1706 बच्चे का नामांकन हुआ है। जी नई शिक्षा नीति के तहत इस बार जो बहाली ये हुआ है एडमिशन, तो उसमें 1706 बच्चे का। जी। पार्ट 2 में उससे कम बच्चे हैं, पार्ट 3 में भी थे ना, तो टोटल मिलाकर के 5,000 समथिंग बच्चे हैं, 5,062 या 64 बच्चे हैं हमारे। तो ठीक है सर, कॉलेज तो बहुत अच्छा है सर आपका। तो हम लोग भी सर इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो बस कॉलेज दिखाना था, हमारा मकसद था कि जहाँ पढ़ते हैं वहाँ दिखाना जरूरी है कि कैसा है। हम लोग सर इससे पहले हम सीपीएस में पढ़ते थे सर, सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, वहाँ का भी सर हम लोग दिखा चुके हैं पहले भी। तो बस ऐसा रहता है कि जहाँ पढ़ रहे आदमी देखे कि बिहार में भी सर क्या शिक्षा नीति यहाँ का सर, यहीं के तो बच्चे IAS ऑफिसर बनते हैं सर। क्या ऐसा बोला जाता है सर बिहार से बाहर की सर बिहार का नाम लीजिएगा तो बोला जाएगा सर क्या कि यहाँ के तो मजदूर होते हैं। तो IAS जो क्रैक करते हैं, UPSC क्रैक करते हैं सर, IIT में जो जाते हैं वो कहाँ के बच्चे हैं सर? वो भी तो बिहार के ही बच्चे। तो वही सर, वही दर्शाना हम लोग का एक मकसद है सर। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सोच है, अदर राज्य वाले की सोच है जी। लेकिन बिहार सबसे आज से नहीं, आदिकाल से बिहार की भूमिका रही है जी बिल्कुल।
बिहार का जो स्तर है, जी। आज लोग कहते अदर स्टेट वाले, दूसरे स्टेट वाले कह दे, लेकिन बिहार अग्रगणी है बिल्कुल। पूरे देश में, पूरी दुनिया में बिहार का नाम है। जी बिल्कुल सर। हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे किसी भी कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के सर शिक्षक लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सर उनका बुराई दिखाने आए हैं। वो लोग पहले ही रोक देते हैं कि नहीं करना है, नहीं करना है। जैसे अभी यहाँ पे हम आए, ठीक, टीचर रोक दिए हमको, ठीक है, चलिए परमिशन लेना, हमको लगा हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो मेरा हक बनता है कि हम करें, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं, मतलब समझ में नहीं था कि हम आके परमिशन लें, ठीक है। उनके बोलने के बाद हमने परमिशन लिया और आपने दिया भी, हमने अच्छा से कॉलेज को दिखाया। सभी शिक्षकों से मैंने बात भी किया यहाँ पे, और सभी शिक्षक अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं वीडियो में। लेकिन यही सर दूसरे कॉलेज में हो जाता है कि वहाँ पर आप जाने के बाद लगता है उनको क्या कि लूटने आया है, तो इसके लिए सर वो लोग पहले ही बोलते हैं देख के कि भागो भागो, या फिर वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वीडियो में आना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। सर इसमें सर दिखाने का एक और भी मकसद रहता है कि बच्चे को क्या कठिनाई हो रही है कॉलेज में, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ भी सर आने में हम लोग को भी सर कठिनाइयाँ होती है। जैसे सर आप लोग भी शिक्षक है, आप लोग भी तो यहीं पे नहीं रहते, आप लोग भी तो दूर से आ रहे होंगे, तो रास्ते का देखते ही हैं, फर्क देखती हैं, कितना धूल मिट्टी रहता है। यहाँ पे आने के बाद भी सर बहुत दिन होता है ऐसा कि क्लास चल रहा है, नहीं चल रहा है, कभी होता है जैसे अटेंडेंस का होता है, तो अभी तो सर 75% कर दिया गया है, तो सर आना तो पड़ेगा ही क्या। लेकिन हमारे यहाँ कुछ प्रधानाचार्य थे जी, उस समय शुरू से ही हमारे यहाँ क्लास की प्राथमिकता रही है। जी बिल्कुल। आज तो खैर 75% सरकार की अनिवार्यता जी, है ना जी। लेकिन इससे पहले भी हमारे यहाँ व्यवस्था रही है, बिल्कुल। बच्चे आते थे। जी, जब मैं 98 की बात करता हूँ, उस समय मैं हिंदी विषय से आता अच्छा। हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। जी, मैं प्रधानाचार्य के पद पर जी। हूँ, लेकिन बच्चे आ जाते हैं तो मैं फाइल छोड़ करके चला जाता हूँ। जी बिल्कुल। पहली प्राथमिकता मेरी क्लास है, क्योंकि बच्चे दूर दराज से आते हैं, बिल्कुल। हैं पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये काम तो होता रहेगा, लेकिन ये सबसे पहले है बच्चे की क्लास जी, आ करके लौट जाए, वो अच्छी बात है। जी सर। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने अच्छी बात देखी है, जो कि बहुत कम कॉलेज में देखने को मिलता है, कि बच्चे भले ही ना हो लेकिन शिक्षक अपने क्लास में मौजूद है। और मैंने बहुत ऐसे शिक्षक से बात किया है तो वो बोले नहीं, बच्चे भी आते हैं, और बच्चे आएंगे सर, यही तो बदलता हुआ बिहार है सर। बच्चे आएंगे तभी तो पढ़ेंगे सर, क्या बच्चे नहीं आएंगे तो सर पढ़ाई क्या होगा सर, और इसी के लिए तो नाम खराब हो जाता है क्या। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसी के साथ सर हम लोग इतिहास विभाग के हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार कर्ण है, इतिहास विभाग से हूँ, जी, और 1997 से मैं कार्यरत हूँ इस महाविद्यालय में। जी, और मुझे याद है कि 1997 के बाद और 98-99 से ही जी। हम लोग इस महाविद्यालय में क्लास करने की अनिवार्यता रही है, प्राथमिकता भी रही है, जी, और बच्चे उस समय भी आते थे। उस समय ये सियालदह ट्रेन चलती थी मुजफ्फरपुर से, बिल्कुल। तो मुजफ्फरपुर, ढोली, सकरा, सीहो से करीब 200-300 स्टूडेंट एक साथ उतरते थे आते, तो फिर ग्रामीण परिवेश के भी छात्र आते थे। लेकिन इधर आकर के सरकार के द्वारा ये जो एडमिशन में ऑनलाइन व्यवस्था जारी कर दी गई, जी, उसमें एक दिक्कत ये हुई कि बहुत दूर दूर के छात्र जो है सो वो ऑनलाइन अप्लाई करते थे। जी। मान लीजिए कि कटिहार से, बेगूसराय से, मुजफ्फरपुर से, हाजीपुर से भी स्टूडेंट इसमें नामांकन ले लेते हैं। जी सर, लेकिन मेरे साथ खुद ऐसा होता है सर। जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो बहुत ऐसे बच्चे जो इसी कॉलेज के सर हम लोग के साथ एग्ज़ाम देते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ तो पता चलता है सर कोई सर वैशाली जिला से आ रहा है, सर कोई मुजफ्फरपुर से आ रहा है, तो उनके लिए सर इस समय में सर रेगुलर क्लास करना तो मुमकिन नहीं है सर। तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था होगा ना कॉलेज में कि सर अगर मान लीजिए रेगुलर क्लास नहीं कर पाए बच्चे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगा कि उनका अटेंडेंस किस प्रकार से उनका पूर्ण हो। इसका ऐसा है कि अब मान लिया कि रूटीन के अनुसार हम क्लास चलवाते हैं, बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि ट्यूटोरियल चूँकि 75% की अनिवार्यता है, बिल्कुल। सरकार के आदेश का पालन भी करना है। जी। तो इसी स्थिति में हमने ये कर दिया है कि ट्यूटोरियल क्लास आए, कम से कम 30 मिनट की भी क्लास कर ले। बिल्कुल, बिल्कुल। दूर दराज के बच्चे हैं, सुबह से 7 बजे 8 बजे आ जाते हैं, तो उनके लिए ट्यूटोरियल क्लास की व्यवस्था है, जी, ताकि 75% उनकी उपस्थिति बने। सरकार का जो आदेश है, आदेश का अक्सर पालन करना करना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है सर। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। अब इसी के साथ हम चलते हैं सर, आप लोग का सर सहयोग रहेगा तो सर सहयोग रहेगा। और हम ये आशा करते हैं कि जो शैक्षणिक माहौल आपने यहाँ पर देखा, जी, बिल्कुल। निश्चित रूप से इसका आप
प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे। बिल्कुल। और हम लोग भी ये मतलब प्रण लिए हुए हैं कि जब तक यहाँ एक तो हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वित्तीय वो कमी है। सरकार के द्वारा जो हम लोगों को वेतन के रूप में अनुदान की राशि दी जाती है वो रेगुलर नहीं है। बावजूद इसके महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा हम लोगों को मासिक वेतन के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है सम्मानजनक तरीके से। और इस आधार पर भी सारे शिक्षक हम लोग के यहाँ रेगुलर आते हैं। करीब 95% शिक्षक प्रत्येक दिन महाविद्यालय में उपस्थित रहते ही हैं। चूँकि हर 4 दिन 5 दिन पर सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा जांचकर्मी इंस्पेक्टर लोग आते हैं, जांच करते हैं। छात्र की उपस्थिति वो खुद देखते हैं, शिक्षकों की उपस्थिति वो खुद देखते हैं। तो ये आशा है कि ये महाविद्यालय शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहेगा, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल सर, आप लोग का प्रयास इसी तरह फलीभूत होगा, इसकी कामना हम भी करते हैं सर। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो सर हम लोग भी जीवन में जरूर कुछ करेंगे। तो सर इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हैं। और मैंने जितना हो सके मैंने कॉलेज का पूरा एकदम विवरण ले लिया है। हर एक शिक्षक से बात करने की कोशिश की है। कुछ शिक्षक है जो सर कैमरा पे आने से भी थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। नहीं, देखने से हो जाता है ना कि सर कैमरा पे क्या बोले नहीं बोले, लेकिन बहुत ऐसे टीचर मतलब 95-99% टीचर है जो सर कैमरा पे आए और अच्छे से बोले हैं, ठीक है। लेकिन हो जाता है कि कभी कभी बोलने में भी किसी को हाँ हो जाता है, यस सर, हेजिटेशन हो जाता है। हम लोग भी सर जब मैंने शुरुआत किया था इसका तो सर कैमरा पे बोलने से पहले मैं भी सोचता था क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। पहले सर अकेले में वीडियो बनाने का इच्छा होता था, अगर भीड़ भाड़ में चले गए तो सर सिर्फ वीडियो बना के आते थे, उसका आवाज़ हम नहीं शूट कर पाते थे। लेकिन अब सर ऐसा है कि हम 1000, 500, 2000, लाख में भी सर हम बोल सकते हैं। अगर हेजिटेशन मेरे में होता तो हम आपसे बात करने नहीं आते, जैसे सर रोके हम फोन बंद कर लेते सर। लेकिन अब वैसा नहीं रहा। तो सर अब यही बदलता हुआ बिहार है और इसी को सर हम लोग को दिखाना है सर। और हमारा और आपका प्रयास रहेगा तो सर जरूर ये फलीभूत होगा सर। इसी के साथ आपसे हम लोग विदा लेते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है जी, कहा गया कि आज के ज़माने में एक हम लोगों ने पीजी में क्लास तो हमारे गुरुदेव थे जी बिल्कुल, तो उन्होंने एक कोटेशन लाई जी कि रिश्ते फूल से भी नाजुक होते जी। हैं, जिनकी सनेर की पंखुड़ियाँ धूप लगते ही कमल की तरह खिल उठती है, जी। मगर थोड़ी सी तपन पाकर मुरझा भी जाती है। आधुनिकता की ऐसी आंधी चली है कि रिश्ते बिखरने लगे, चाहे माता पिता के बीच का रिश्ता हो, भाई बहन के बीच का रिश्ता हो, पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता। ये तो जितनी कोमलता फूल में नहीं होती उससे ज़्यादा कोमलता रिश्ते। तो गुरु और शिष्य का बीच का जो रिश्ता है बहुत बहुत पुराना है। यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो आप लोग का भी धन्यवाद सर। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा कॉलेज का विवरण अच्छे से करवा दिया है। जैसा हो सके कि मैंने प्रिंसिपल सर से भी अच्छे से बात करने की कोशिश की। जो यहाँ का मूलभूत सबके मन में रहता होगा विचार, वही चीज़ मैंने वार्तालाप की। और यहाँ के प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कोऑपरेट किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं और यही पूरा कॉलेज का दृश्य है, ऐसा है पूरा। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। और तो इसी के साथ विदा लेते हैं। और कैसा लगा मेरा कॉलेज और यहाँ के कैसे लगे यहाँ के शिक्षक, स्टूडेंट, मैंने काफ़ी स्टूडेंट से भी बात की है। कुछ लोग तो कैमरा देख के बोलना नहीं चाहते हैं। एक बच्चा आया तो वो बोलता है मेरे गला में आवाज़ ही नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन मैंने जितना हो सके यहाँ पे बात करने की कोशिश की है सभी से, तो आ सकते हैं। तो इसी के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और किसी दिन कहीं नई ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। तो इसी के साथ चलिए, देख सकते हैं आप लोग पीछे मेरे कॉलेज है, चलिए।